लेट्स कंटिन्यू विथ ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने एंगल्स की वैल्यू पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, एंड आई होप आपने उनको याद कर लिया होगा, है ना। तो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं। आपकी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 इज़ हाफ, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2, साइन 90 1। कॉस की वैल्यू के लिए हम रिवर्स में लिखते हैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा। साइन 30 इज़ √3/2, साइन 45 सेम, कॉस 45 साइन 45 सेम 1/√2, कॉस 60 इज़ हाफ एंड कॉस 90 इज़ 0। 10 की वैल्यू के लिए हम साइन की वैल्यू को कॉस से डिवाइड करते हैं, तो 0/1 0, ये 2 कैंसल, वैल्यू आ गई 10 30 इज़ 1/√3, 10 45 दोनों की वैल्यू सेम थी, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ 2 कैंसल, वैल्यू 10 60 इज़ √3, 1 डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को जनरली हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑल्दो दैट इज़ रॉन्ग, तो आप नॉट डिफाइंड ही लिखें। कोसेक की वैल्यू साइन का रेसिप्रोकल, सेक की वैल्यू कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट की वैल्यू टेन का रेसिप्रोकल। तो ये बातें याद है ना। तो अब आप देखो कि अब इसमें से आपकी कई बातें इस टेबल से निकल करके आती हैं। सबसे पहली बात, हम यदि साइन की वैल्यू देखें तो साइन की वैल्यू 0 है, फिर 1/2 इज़ 0.5, 1/√2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको रैशनलाइज यदि कर दें तो दिस इज़ √2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। रेशनलाइज कर देंगे तो √2/2 हो गया। √2 की वैल्यू आपको पता है ये 1.414 समथिंग होती है, हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 0.7 समथिंग आ रही है। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू 0 थी, फिर 0.5 आया, फिर 0.7 आ गया, एंड √3 डिवाइडेड बाई 2, √3 इज़ 1.732, दैट इज़ डिवाइडेड बाय 2, तो ये 0.8 समथिंग आ रहा है, एंड नेक्स्ट वैल्यू इज़ 1। तो हमको क्या पता चल रहा है कि साइन की वैल्यू एंगल के साथ इंक्रीज हो रही है ना। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ठीक है। तो कॉस का क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कॉस में आपने उल्टे ऑर्डर में लिखा है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? दे विल बी डिक्रीजिंग। यहाँ 1 है, यहाँ 0.8 आ गया, यहाँ 0.7 आ गया, यहाँ 0.5 आ गया, और ये 0 हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे एंगल, थीटा मतलब एंगल, ठीक है। इसी पे बेस बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ, उसमें आपको क्या गिवन है? हम पहले 4th क्वेश्चन करेंगे, फिर हम फर्स्ट पे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे एंगल्स की वैल्यूज़ पर बेस्ड हैं। तो हमको यदि टेबल क्लियर है तो हम ये क्वेश्चंस फटाफट कर लेंगे, हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पता है पहले वैल्यू 0 आई, फिर 0.5 आई, फिर 0.7 आई, फिर 0.8 आई, फिर 1 आई, तो वैल्यू आपकी इंक्रीजिंग थी। पर कॉस के केस में रिवर्स हो गया, तो कॉस थीटा में वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये दो पार्ट आपके हो गए। अब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अरे भाई टेबल में ये टेबल, अब मैं टेबल ही ले ली मैंने, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कब इक्वल है? ओनली 45 डिग्री पे, उसके अलावा सारी वैल्यूज़ डिफरेंट है। दोनों की वैल्यू एक वैल्यू सेम आती है बट अलग अलग एंगल पे। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है, जो कॉस 90 की वैल्यू है वो साइन 0 की वैल्यू है। कॉस 30 साइन 60 है, साइन 60 कॉस 30 है। सिर्फ कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम है, बाकी कोई वैल्यू दोनों में सेम नहीं है। मतलब सेम एंगल के लिए सेम वैल्यू, वैल्यू सेम होने का मतलब उस एंगल पे दोनों की वैल्यू जो आ रही है वो आपस में इक्वल हो। तो ओनली 45 डिग्री पे साइन 45 और कॉस 45 आर इक्वल, बोथ आर इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बोला है तो फॉल्स। रीज़न क्या हो गया? दे आर इक्वल एट ओनली 45 डिग्री, सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। लास्ट पार्ट, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी? कॉट 0 आपका साइन कॉस 0 अपॉन साइन 0 होगा, कॉट इज कॉस अपॉन साइन, साइन 0 था तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो यस दिस इज़ ट्रू। कॉट ए की वैल्यू यहाँ पर टेबल में देख लो, नॉट डिफाइंड, पर ये टेबल का होना चाहिए दिमाग में। तो इसका आंसर भी आपका क्या आ गया? ट्रू।
दिस इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये 4 पोर्शन आपके सीधे इस टेबल से आंसर निकल करके आ गए। बस आपको उसको समझना था कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आपने उस कंसेप्ट को समझ लिया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये वाला हमको समझना है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है, वेयर ए एंड बी क्या होंगे? आपके कुछ एंगल्स होंगे। ठीक है, तो भाई इसको भी हम करके देख लेते हैं। यदि हम साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी में हम ए और बी की कुछ वैल्यूज़ लेना शुरू करें, हाँ, तो एक बात आप याद रखो कि यदि आप ए की वैल्यू 0 डिग्री लोगे, हाँ, तो आपका ए की वैल्यू भी 0 है, तो उस केस में ये आपका डेफिनेटली सेटिस्फाई हो जाएगा। यदि आपने ए की वैल्यू 0 डिग्री ले ली, हाँ, तो साइन ए 0 होता है, साइन ए की वैल्यू भी 0 होती है। तो यदि हमने बी की वैल्यू अब हमने सपोज 30 डिग्री ले ली, तो हमारा क्या होगा? साइन ए प्लस बी मतलब यहाँ पर होगा साइन 0 प्लस 30 डिग्रीज में, तो साइन 0 प्लस 30 साइन 30 होगा, हाँ, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? हाफ। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में साइन ए मतलब साइन 0 प्लस साइन बी मतलब साइन 30, पर साइन 0 की वैल्यू 0 है और साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? हाफ। दिस इक्वेशन, दिस कंसेप्ट विल होल्ड ओनली व्हेन वन एंगल इज 0। साइन में, साइन के केस में क्यों? क्योंकि साइन 0 0 था, है ना, साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल है, तो 0 में हम किसी भी नंबर को ऐड करें, वो यहाँ पर ऐड करें या यहाँ पर ऐड करें, आंसर सेम आएगा। पर हमारा हर बार आंसर सेम आएगा? यदि ऐसा है, आइडेंटिटी कब होती है? जब कोई भी वैल्यू रख दो, इट शुड ऑलवेज सेटिस्फाई, तब हम उसको आइडेंटिटी कहते हैं या उससे हमारा फॉर्मूला बनता है। तो बेटा उस केस में हम देखें कि यदि हमने 0 डिग्री के अलावा हमने ए 0 नहीं लिया, हमने ए 0 के अलावा कुछ और ले लिया, सपोज़ मैंने ए ले लिया 30 और बी ले लिया 45, हाँ, या मैं बी ले लूँ 60, क्योंकि 45 प्लस 30 आपका 75 होगा। साइन 75 की वैल्यू अभी आपको निकालना नहीं आती, तो मैंने बी की वैल्यू ले ली 60 डिग्री, तो साइन ए क्या होगा? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है? हाफ। साइन बी मतलब क्या हो गया? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है? आपकी √3/2। तो हम साइन ऑफ ए प्लस बी करेंगे, मतलब 30 प्लस 60 करेंगे, पर ये 30 प्लस 60 कंबाइन होके ये क्या बन गया? साइन 90। एंड यू नो दैट साइन 90 इज़ 1, पर हम इसको साइन ए प्लस साइन बी में रखेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या ऐड हो रही है? 1/2 प्लस √3/2। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस √3/2। किसी भी एंगल से ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यदि आप ए और बी में से कोई भी एक एंगल 0 लोगे साइन के केस में, बाकी में नहीं, इन केस ऑफ साइन, क्योंकि 0 डिग्री पे 0 है, तो एंगल में ऐड करने पे भी चेंज नहीं होगा, वैल्यू में भी ऐड करने पे चेंज नहीं होगा। तो यदि वन ऑफ द एंगल इज 0, देन ओनली दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। और जस्टिफाई करना है तो आप ए 30 ले लो, बी 30 ले लो, एक 30 एक 60 ये ले लिया आपने। ठीक है, तो साइन, और यदि देखो दोनों में ए और बी इक्वल नहीं है, तो आई कैन नॉट टेक द सेम वैल्यू, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, हमेशा होना चाहिए। यदि ए और बी की किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए नहीं देखते, आपको 4-5 वैल्यू कॉम्बिनेशंस रख करके देखना पड़ेगा, यदि सही आ रहा है तो। यदि गलत आ गया तब तो आप पहले पे ही बोल दोगे कि भैया तो रॉन्ग है, ये हो नहीं सकता, है ना। पर यदि आपका करेक्ट आ रहा है तो आपको बाकी कॉम्बिनेशंस भी रख करके चेक करना पड़ते हैं। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर एंड दिस टेबल इज इन योर माइंड। तो लेट्स कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। अब हम थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। हाँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है कि इफ़ 10a + b = √3। आई होप आपने ट्राई किया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। 10a + b की वैल्यू √3 है। 10 की वैल्यू √3 कब होती है? सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? इधर 10 है, इधर √3 है, तो tan थीटा √3 कब होता है? तो tan थीटा √3 होता है 60 डिग्री पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 10a + b = tan 60। हाँ, हमने √3 को रिप्लेस किया tan 60 से, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। फिर हम ये कैंसिल नहीं करते, हम कंपेयर करते हैं। तो हम ऐसा ऑन कंपेयरिंग एंगल्स ऑफ 10 ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम बेटा दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देंगे। तो 10 की बजाय यहाँ पर अब क्या आ गया? a + b
और इक्वल टू में क्या है 60 डिग्री। ये आपकी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में हमारा इधर हम देखें 10a माइनस बी, तो हम यहाँ पर 10a माइनस बी लिखेंगे। इक्वल टू में 1/√3 है, इधर 10 है, तो आपको फिर से क्या सोचना है कि 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो 10 1/√3 होता है 30 डिग्री पे। तो हम इस 1/√3 को किससे रिप्लेस कर देंगे 10 30 से। अब फिर कंपेयर कर रहे हैं हम एंगल्स एट बोथ साइड, तो हम दिस इम्प्लाइज का साइन लगा के, इसका एंगल a माइनस बी है, इसका एंगल 30 है, तो हम सिंपली a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री लिख देंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है विच इज़ एलिमिनेशन। तो हमने इसी के नीचे a माइनस बी इक्वल टू 30 लिख दिया। अब आप देखो ये प्लस b माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि प्लस b माइनस बी एडिटिव इन्वर्स है, हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो प्लस b माइनस बी मिलके 0 हो गया, और a प्लस a क्या हो गया 2a, एंड 60 प्लस 30 इज़ 90, 90 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू क्या आ गई 45 एंगल है। डिग्री लगाओ, आंसर को हाईलाइट करो। अब a 45 है, सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूटिंग a इन फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, तुम्हारी मर्जी। तो आई एम सब्सटीट्यूटिंग इन फर्स्ट, सब्सटीट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो क्या हो गया a प्लस बी, मतलब 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, b इज 60 माइनस 45। 10th क्लास में हो, माइनस करके ऐसे लिखने की बजाय डायरेक्टली b क्या लिख सकते हो 15 डिग्री। तो a आ गया 45, b आ गया 15। अभी तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने इस कंडीशन को पढ़ा ही नहीं था, है ना, मैंने आपको बोला इसके लिए बॉदर नहीं करना है। अब आप आंसर निकाल करके आप चाहो तो एक बार चेक कर लो, आपका a 45 है, b 15 है, दोनों का सम क्या आया 60। इक्वेशन ही थी आपकी a प्लस बी 60, तो उसने क्या बोला था 0 इज ग्रेटर लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90, मतलब a प्लस बी की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, 0 से ज़्यादा होगी, 90 के इक्वल या 90 से कम, तो 60 इन दोनों की रेंज में है। कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड a ग्रेटर देन b, हाँ a ग्रेटर देन b है, मेरा a 45 है, b 15 है, सेकंड कंडीशन भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई, तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सही होंगी यदि आप आगे की स्टेप्स करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसमें आपकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती जाएंगी, कंसेप्ट विल बी सेम। अच्छा, कल आपको जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था 45 डिग्री वाला, उसमें हमने यदि एक एंगल 45 लिया, ये एंगल 90 है, अभी मुझे साइड्स याद नहीं, पर सपोज ए बी सी है, हाँ ये 45 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी क्या आ गया था 45, तो इसके सामने की साइड ये है, इसके सामने की साइड ये इक्वल है, तो आपका ए बी इक्वल टू बी सी हुआ। ए बी इक्वल टू बी सी होगा ना, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी या बी सी इक्वल टू ए सी हो सकता है क्या, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो ध्यान देने की बात है वो यही है कि ये तो हाइपोटेनियस है, तो यदि मैंने ए बी इक्वल टू ए सी लिखा था तो वो क्या था, आपको ढूंढना था, है ना। तो कुछ लोगों ने ढूंढ के भेजा, दे आर डूइंग गुड, आप क्लास ध्यान से देख रहे हो, आप अपना दिमाग भी लगा रहे हो, आप टेलीविज़न सीरियल की तरह बैठे नहीं हो। हाँ, आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए रोज़ कोई ना कोई चीज़ होगी, देयर विल बी सम चैलेंज फॉर यू हिडन, हाँ, ताकि आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं मुझे पता चलता है क्या, क्योंकि अभी फिजिकल क्लास नहीं तो मैं देख लेती तुम क्या कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है पता ही नहीं चलता है, आप क्लास को देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तो दिस इज़ द वे टू चेक आउट कि आप ध्यान दे रहे हो, तो पता चलता है, अच्छा लगता है कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो ढूंढो क्या गलती है, और ये याद रखना जिन्होंने उसी को लिख लिया और बिना दिमाग लगाए, तो ये साइड्स इक्वल होंगी, हाइपोटेनियस तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, है ना, कॉमन सेंस है अपना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम किस पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा अच्छे से बनाया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आंसर को जस्टिफाई करना है। वैल्यू किसकी है 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। पढ़ते क्या पता चला, 10 30 क्या है पता होना चाहिए। मैंने आपको कल ही बोला था एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको 10 30 45 60 लगेगा। 10 30 1/√3 है, 10 45 1 है, 10 60 √3 है, याद कर लो। हाँ, तो 10 30 क्या है, 10 30 इज 1/√3। तो ऊपर क्या है 2 10 30 मतलब 2 × 1/√3। डिनोमिनेटर में 1 + 1/√3 का
होल स्क्वायर। ज़्यादा नंबर में आए तो इस तरह से, एक्चुअली ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन है नहीं, ये छोटे छोटे 1 मार्कर हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो जो अगली स्टेप में करूँगी, हाँ वो डायरेक्ट आना चाहिए। ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली 2 × 1/√3 को क्या लिखते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाई ये क्या होता 1 + 1/3। हाँ हम इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं 1 + 1/3। अभी 1 + 1/3 को भी सोल्व करने के लिए एलसीएम वगैरह बेटा जब भी ऐसा सिंगल नंबर हो ना अपॉन में, तो ये सीधे 3 + 1 इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसके न्यूमरेटर में ऐड कर दो और डिवाइड बाय वही। हाँ सिंपल तरीका है, इधर 1 है, जैसे 1 + x/y, तो आंसर क्या आएगा सीधे x + y/y, तो ये 3 + 1 4/3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 4/3। न्यूमरेटर में 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3, तो 2/√3 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, नंबर का रेसिप्रोकल, दैट इज 3/4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब ये 9th का कंसेप्ट, एक 3 में 2 √3 छुपे होते हैं, तो इस √3 से इसको कैंसिल करोगे, सीधे क्या आएगा √3। अभी रेशनलाइज करोगे तो भी यही आएगा। यदि आपने इसको 3/√3 × 2 लिख दिया, तो आप इसको फिर √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, फिर ये 3 बनेगा, फिर ये 3 कैंसिल, ये √3/2। तो बेटा अपन रेशनलाइजेशन नहीं सीख रहे ना अभी, वो हम 9th में सीख करके आए हैं, तो उसको डायरेक्टली अप्लाई करना है। डायरेक्ट आपको डिनोमिनेटर में, मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा ये था 2 तो कैंसिल हो गया था, हमारा क्या बचा था, ऊपर बचा 3, नीचे 2√3 था। तो आपको पता है जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो नीचे 3 आएगा और ऊपर √3 आएगा, तो ये 3 ये कैंसिल, सीधे √3/2। तो इसका आंसर क्या आ गया √3/2। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया, आंसर आया √3/2। अब आंसर देखिए, उन्होंने आंसर्स क्या दिए हैं, उन्होंने आंसर दे रखे हैं आपको sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। उन्होंने आंसर एंगल्स की वैल्यू के टर्म में दे दिए। तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि √3/2 किसकी वैल्यू है। √3/2 साइन और कॉस में आता है, वो sin 60 और cos 30 की वैल्यू है। तो यहाँ sin 30 है, tan 60 है, cos 60 है और sin 60 है, तो ऑप्शन क्या आएगा sin 60। ठीक है, अब इसी के बाद आप सीधे किस पे जंप कर जाओ, 4th क्वेश्चन पे। क्यों, सिमिलैरिटी। हाँ वो 2 tan 30/1 - tan² 30 है, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस, अ नेगेटिव साइन इन डिनोमिनेटर। तो अब नेगेटिव साइन के कारण फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमको क्या करना है, इनका माइनस, तो ये 3 - 1 2/3 हो गया। हमारा चेंज कहाँ पे होगा, सिर्फ इस पोजीशन पे, तो ये 1 - 1/3 हो गया, दैट इज 3 - 1/3 इज 2/3। तो न्यूमरेटर में तो आपका 2/√3 है और डिनोमिनेटर में आपका 2/3 है। उसको रेसिप्रोकल करके करोगे, 2 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा, आंसर अब की बार आपका सिर्फ √3 आ गया। सिर्फ √3 किस में आता है, टेन और कॉट में, साइन में नहीं आता, साइन में अपॉन में 2 आता है ना। तो √3 है, तो √3 किसकी वैल्यू है, √3 tan 60 की वैल्यू है या cot 30 की वैल्यू है। तो ऑप्शंस में क्या है, cos 60 sin 60 रॉन्ग, tan 60 यस, tan 60 इज √3। नेक्स्ट था sin 30, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, tan 60। क्लियर, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड मतलब इसके सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड पार्ट तो बड़ा ही आसान है, देख के ही आ गया होगा आपको कि आंसर क्या आ रहा है। हाँ 1 - tan² 45/tan² 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 1, और 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 1 - 1 क्या मिल गया, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। पर अभी भी कुछ बच्चे क्या कर देंगे पता है, इसको लिखेंगे 1 - 1/1 + 1 दैट इज़ 0/2 = 1/2। प्लीज़ ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0, इसको क्लियर कर लो ये कंसेप्ट एकदम। मुझे किसी की भी आंसर शीट में इस तरह की मिस्टेक्स नहीं चाहिए। 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर आपका आ गया 0। अब ये 0 किस किस की वैल्यू होती है, तो आपका sin 0 0 होता है, cos 90 0 होता है और tan 0 0 होता है। तो ये tan 90 तो नहीं है, हाँ। फिर ऑप्शन है 1, ऑप्शन है sin 45 तो 1/√2 होता है, और ऑप्शन में 0 भी दिया है, तो हम इसको टिक करेंगे। क्लियर, अब आपका थर्ड पार्ट बचा है बस, बाकी के सारे हो गए इसके। तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में इट इज सेइंग sin 2a = 2 sin a। ये वैसा ही है जैसा अभी अपने sin a + b = sin a + sin b किया था ना, ये वैसे ही कंसेप्ट पे बेस्ड है
कि साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a के इक्वल कब होगी, जब a क्या है। हाँ, तो आपको पता है कि साइन 2a और साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, ये सिर्फ एक ही केस में सही हो सकता है, जब आंसर क्या आ रहा हो, 0, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पे ही होती है। तो इसके लिए बेस्ट आंसर क्या है, इसका आंसर है 0 डिग्री। आप साइन 2 टाइम्स 0 डिग्री करोगे मतलब एंगल क्या हो गया, 0, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। और इधर 2 टाइम्स साइन 0 करोगे मतलब साइन 0 की जो भी वैल्यू उसका डबल कर दो, तो ये भी 0 है, तो 2 इंटू 0 क्या आया, 0। इस केस में दोनों इक्वल हो गए। पर बेटा यदि हम इसकी जगह सपोज 30 रखते तो क्या हो जाता, ये 2 टाइम्स 30 मतलब ये हो गया साइन 60, एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गया 2 टाइम्स साइन 30, साइन 30 इज़ 1/2, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या आया, 1। इधर आ गया √3/2, इधर आ गया 1, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। कंसेप्ट क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 3 क्वेश्चंस कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ चला गया, एक सेकेंड, बी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने, चलो यहाँ से ले लेते हैं। मैंने उस तरह से अरेंज किया तो था, पर पता नहीं कहाँ चला गया, कोई बात नहीं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपके 5 पार्ट हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अब हम करें तो आप देखो क्या हो रहा है। अब सिंपली आपको क्या चाहिए बेटा, वैल्यूज़ चाहिए। हाँ, दिख रही है ट्रिग्नोमेट्री, पर जैसे ही आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे फिर क्वेश्चन बन जाएगा रैशनल नंबर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, जो आप फर्स्ट 6th-7th क्लास से करते आ रहे हो। तो आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं है। साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, वैल्यूज़ पता होना चाहिए। साइन 60 क्या है, साइन 60 इज़ √3/2। कॉस 60 दोनों के बीच में क्या है, प्रोडक्ट। कॉस 30 भी √3/2 होती है, साइन 60 कॉस 30 की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, √3/2। फिर बीच में प्लस का साइन है, थोड़ा गैप दे के लिखना, नहीं तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। साइन 30 हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होगा, तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब देखो क्या हो गया, न्यूमरेटर में √3 इंटू √3 क्या हो गया, √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3, तो ये बन गया 3। डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो गया 3/4 प्लस 1/4, तो 3/4 प्लस 1/4 क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 4 है, हम डायरेक्टली 4/4, 4/4 इज़ 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 1। तो आपको इससे एक चीज़ ये भी याद रखनी चाहिए कि साइन 60 कॉस 30 इक्वल है, कॉस 30 साइन 60 इक्वल है ना, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये x² प्लस y² टाइप बात बन गई। और अभी अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आंसर 1 ही आना था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। तो सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल ईजी है, कोई टफ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस तुम वैल्यूज़ याद कर लो, जो जो बताती जा रही हूँ वो करते जाओ, फिर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यू विल वेट फॉर द क्वेश्चन। अब भाई 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और 10 स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, पर 1 का स्क्वायर 1 है, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो ये फर्स्ट वाले पार्ट से आपको मिल गया 2 प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 इज √3/2 और उसका स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख दें √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, इस पर ध्यान देना, स्क्वायर वगैरह लिखा है, क्या लिखा है, एंगल क्या लिखा है, साइन 60 इज √3/2,
cos 30 भी √3/2, sin 60 भी √3/2, और उसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर। जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कि आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2। क्यों? क्योंकि ये मतलब आप यहीं पर समझ गए होगे यदि आपने मेरी ये बात यहाँ पे समझ ली होगी कि sin 30 cos 60 इक्वल है, sin 60 cos 30 इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यू हम ये देखने में एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट है बट दे हैव सेम वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपका परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाता है ना एंगल बदलते ही, तो 30 का 60, 60 का 30 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सेम है और हम उनका दोनों का स्क्वायर है और माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, आंसर वही आएगा जो इसकी वैल्यू है, दैट इज़ 2। अब आप इसको यहाँ पर कैंसिल करना चाहें, यहाँ कैंसिल कर दें, है ना। नहीं करना चाहे, नहीं क्लिक करें, तो आप इसको 3/4 माइनस 3/4 लिख दो। भाई अब तो कैंसिल कर दो। अब एलसीएम लेते हुए यदि दिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब यदि आपने यहाँ पर कैंसिल करके आंसर 2 लिख दिया तो भी बहुत अच्छी बात है। डिपेंड्स ऑन द वेटेज। यदि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो वहीं पे लिख सकते हो बिना कुछ किए। ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो ये यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद कैंसिल कर सकते हैं, √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। कम मार्क का क्वेश्चन है तो √3/2 का स्क्वायर भी हम डायरेक्टली 3/4 लिख सकते हैं। इट ऑल इज़ द गेम ऑफ कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने नंबर में क्या क्या पूछा गया है, उस हिसाब से ही हमारे सॉल्यूशन की स्टेप्स डिसाइड होती हैं कि कौन सी छोड़ दें, कौन सी ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आपका आंसर 2 आ गया। अब इसके बाद यदि किसी को समझ ही नहीं आया और उसने एलसीएम ले लिया तो 4 आएगा, 4 2 8 हो जाएगा, +3 -3, तब भी ये +3 -3 कैंसिल हो रहे, 8/4 तब भी करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 2। बट दिस विल नॉट लुक गुड। और हो सकता है कोई इसको भी ऐसा कर दे कि 11 -3 और फिर 8/4 करे। भाई मर्जी तुम्हारी, बाकी मैंने आपको सारी बातें बता दी कि क्या अच्छा दिखेगा, क्या अच्छा नहीं दिखेगा। हाउ विल द टीचर नो कि आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, आपकी स्टेप्स से। ठीक है, तो स्टेप सोच समझ के अच्छे से सिलेक्ट करो। अब आपका नेक्स्ट थर्ड पार्ट है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। वैल्यूज़ याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 45 क्या हुआ, 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। cos 30 क्या है, cos 30 √3/2, तो sec 30 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 2/√3 प्लस sin 30 हाफ था, cosec उसका रेसिप्रोकल 2/1, मतलब ये क्या हो गया, +2। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट भी एलसीएम ले सकते हो। अब आप इसको 2 तरह से कर सकते हो। एक तरीका आपका क्या है कि आप ये न्यूमरेटर का 1/√2 तो ऐसे ही आएगा, वहाँ तो कुछ करने का है ही नहीं ना, ओनली डिवीज़न में 2 नंबर लिखे हैं, ऐसे कि ऐसे ही आते जाएंगे, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में हमको क्या नज़र आ रहा है, इसके पास भी एक 2 है, इसके पास भी एक 2 है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना। हम एक 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1/√3 + 1 बचेगा। और इसको यदि आप रैशनलाइज़ कर लो, यहीं पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने इसको रैशनलाइज़ कर लिया और 2√3/3 + 2 हो गया। अभी मैंने 2 कॉमन नहीं लिया, आई हैव नॉट टेकन द 2 कॉमन, तो ये 2√3/3 + 2 हो गया। अब एलसीएम ले लो, ठीक है, ये मतलब कई तरह से हो सकता है बेटा। अब इसका एलसीएम लिया तो ये 2 तो कॉमन आ गया, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, √3 + 3 और डिवाइडेड बाय 3, 2/3 √3 + 3 हो गया। अब न्यूमरेटर में 1/√2 है, तो ये 1/√2 और ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 टाइम्स √3 + 3 ये आएगा। तो अब आप देखो कि ये √2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 एज इट इज़ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, 2 है, और ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × √2 क्या बन जाता है, √6, और ये हो गया +3√2, 3√2 + √6 हो गया। हाँ, आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 3/2 × 3√2 + √6, और वैसे ही कर दोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रैशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना है, दैट विल बी इनकरेक्ट, आंसर मैच नहीं होगा आपका, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 3√2 - √6 से मल्टीप्लाई एंड 3√2 - √6 से डिवाइड, ठीक है। तो 3/2 तो एज इट इज़ चल रहा है ये नंबर, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 3√2 का स्क्वायर
माइनस √6 का स्क्वायर, ये होगा, और न्यूमरेटर में आपका एक 3√2 माइनस √6 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 9 2 ज़ा 18 हो गया, एंड √6 का स्क्वायर 6, 18 माइनस 6 आ गया, इसको सॉल्व करके 18 माइनस 6 इज 12। तो अब आपके पास न्यूमरेटर में एक 3 है और डिनोमिनेटर में 12 2 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, अपॉन में 8 आ गया, न्यूमरेटर में है 3√2 माइनस √6, डिनोमिनेटर में 8, तो आंसर क्या आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। मुझे लग रहा है बहुत ही लंबा कर दिया मैंने, हाँ ये थोड़ा लेंदी हो गया, इसको थोड़ा इजी करते हैं। हाँ, हमने जो रैशनलाइज किया था वो हम वहाँ पर नहीं करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से वापस चलते हैं इस स्टेप से। तो इस स्टेप के बाद हमने रैशनलाइज नहीं किया और 2 कॉमन ले लिया, तो आपका 1/√2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लिया, तो ये 1/√3 प्लस 1 है। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये √3 प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में √3 रहेगा, तो ये 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ये बन गया 1 प्लस √3 अपॉन √3, ये बन गया। ठीक है, ये √3 इधर आया, ये 1 है तो 1 प्लस √3 अपॉन √3। अब 1 प्लस √3 को 1 प्लस √3 लिखो या √3 प्लस 1 लिखो, एक ही बात है ना, आंसर दोनों से सेम आएगा। अब वही कंसेप्ट जो अपन कर रहे थे कि 1/√2 तो ऐसे ही रहेगा, ये नंबर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा, तो √3 गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 1 प्लस √3, ये हुआ। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, ये आपने इसको लिखा तो ये √3 एज इट इज़, ये 2 इसको हम आगे लिख लें और इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो अंदर क्या हो गया √2 प्लस √3 इंटू √2 विल बिकम √6। ठीक है, √2 इंटू √3 क्या बन गया √6। अब आप इसको रैशनलाइज कर लो, अभी आपका जैसे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ गया, रैशनलाइज करने के लिए √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, तो ये न्यूमरेटर का √3, डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज़। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में तो सेम ही कंसेप्ट लगता है, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, √6 का स्क्वायर 6, 2 माइनस 6 आया -4, ये 2 और -4 प्रोडक्ट फॉर्म में है, दे विल गिव यू -8। न्यूमरेटर में आपके पास एक √2 माइनस √6 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है √3 से, तो √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू √6, और √3 और √6 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √6 इज √18, √18 इज रिटर्न इज 3√2, क्योंकि ये होता है 9 2 ज़ा, ये सब 9th में सिखाया हुआ है आपको, ये 9 2 ज़ा है, 9 का स्क्वायर है 3, तो ये 3√2 बन जाता है ना। या आप इस 6 को यहाँ पर 3 इंटू 2 लिख सकते हो, तो आपको 2 3 दिख रहे हैं तो 3 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, तो ये 3√2 बनता है बेटा। कैसे भी करो, मेन थिंग इज़ कि आपने जब इनका प्रोडक्ट किया तो आपको क्या मिला, √3 इंटू √2 आपको देगा √6 और √3 इंटू √6 क्या देगा 3√2, साइन क्या है माइनस, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है -8, पर डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव साइन नहीं छोड़ते, तो नीचे +8 करेंगे, साइन ऊपर जाएगा, साइन ऊपर जाएगा तो यहाँ से तो हटेगा, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो हम इसको रीअरेंज करके लिख दें तो दिस इज़ 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। तो बेसिक कंसेप्ट इज डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आना चाहिए, रैशनलाइज होना चाहिए, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इनिशियली आप लोगों को इरेशनल नंबर्स के कारण कुछ बच्चों को जा सकती है, बट आप इस पर फोकस करोगे, आप इसको कई तरह से कर सकते हो, जो आपको ईजीएस्ट लगे वो मेथड आप अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं 4th पार्ट की ओर। तो 4th पार्ट में बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो सेम है, हमको कंसेप्ट तो पता है। तो हमारा क्या है sin 30, व्हाट इज sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, फिर प्लस साइन है 1045, 1045 इज 1, कोसेक 60, sin 60 √3/2 है, कोसेक उसका रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो गया 2/√3, ये न्यूमरेटर पोर्शन लिख दिया मैंने। ठीक है, डिनोमिनेटर में sec 30, cos 30 क्या है, cos 30 है √3/2, तो sec 30 क्या हो गया 2/√3 प्लस
cos 60, जो sin 30 होता है वो cos 60 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या है हाफ, प्लस cot 45, tan 45 cot 45, दोनों की वैल्यू इक्वल टू 1। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म। अभी आपका नंबर सिस्टम और रैशनल नंबर टाइप क्वेश्चंस बन गया है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट बने कि यहाँ भी हाफ प्लस 1 है, यहाँ भी हाफ प्लस 1 है, और दोनों के पास 2/√3, एक के पास प्लस में, एक के पास माइनस में है। तो हाफ प्लस 1 क्या होता है? हाफ प्लस 1 इज़ 3/2। हाँ, हाफ प्लस 1 एलसीएम लोगे 2 आएगा, 1 + 2 दिस इज इक्वल टू 3/2। या मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था ये इधर, इसको इसी में ऐड करो, डिवाइड बाई 2, तो 2 + 1 3/2। तो ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली अभी क्या लिख रहे हैं, 3/2 - 2/√3, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया 3/2 + 2/√3। ऐसे लिख सकती हूँ, 2/√3 + 3/2 या 3/2 + 2/√3 एक ही बात है, एडिशन कम्यूटेटिव है, पर ये आगे पीछे करने से आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो हमने इसको 3/2 + 2√3 लिख दिया। अब वही कंसेप्ट एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 2√3, इधर 2 है इधर √3 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो ये क्या हो गया 3√3 - 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम सेम आएगा 2√3, ये क्या बन गया सेम टू सेम 3√3 + 4। अभी आपको रेशनल नंबर के कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि ये 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 3√3 + 4। पर आपको क्या बताया गया है, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ सकते, तो रेशनलाइज कर दो। अब ये तो 9th में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे थे कि जब रेशनलाइज करते थे तो यही नंबर विथ अपोजिट साइन होता है तो ऊपर स्क्वायर बन जाता है, तो यहाँ 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4 हो गया। हाँ, तो न्यूमरेटर में क्या बन गया 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। अब ज़्यादा नंबर का है तो रेशनलाइजेशन खोल के करो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो, स्टेप्स पे आ जाओ डायरेक्टली। हाँ, ज़्यादा मार्क्स का है तो मैं यहाँ लिखूँगी सब, नहीं तो डायरेक्टली रेशनलाइजेशन मेरा मेन पार्ट नहीं है। मेरा मेन पार्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, उसका आंसर निकालना इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे आ रहा है इतनी लंबी स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब यदि कम मार्क्स में होता, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अब ये खुलेगा a² + b² - 2ab, क्योंकि आइडेंटिटी माइनस की है, तो ये आएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 × 3√3 × 4 ये आएगा, और डिनोमिनेटर में होगा, ये हो चुका है 3√3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 3√3 का स्क्वायर 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 में से 16 माइनस किया, डिनोमिनेटर में आ गया 11। हाँ, ज़्यादा मार्क्स में है तो हम ये सब लिखेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्टली रेशनलाइज किया और अब जो आएगा वो लिखेंगे। ये न्यूमरेटर में यही दोनों नंबर हैं, 3√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बट विथ अ प्लस साइन, तो जो वैल्यू यहाँ आई है वही वहाँ पे आएगी। तो ये सीधे क्या हो गया 27 + 16 माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और √3 एंड डिनोमिनेटर में 11, तो सीधे हम इनको कंबाइन करते, ये हो गया 43 - 24 √3 डिवाइडेड बाय 11, 43 - 24 √3 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका आंसर आ गया। तो देखो, मेन पार्ट रेशनलाइजेशन नहीं है, मेन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना। बट द थिंग इज, आंसर यदि आपने ये छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिनोमिनेटर हमेशा रेशनलाइज होना चाहिए, कहीं मेंशन नहीं होगा, बट दिस इज़ अ रूल, यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कहीं डाउट है? हमने सिंपली क्या क्या, लेट्स रिकैप, कि हमने sin 30 की जगह हाफ लिखा, tan 45 की जगह 1 लिखा, cosec 60 is 2/√3, जो भी sin 60 है उसको रेसिप्रोकल कर दो। सिमिलरली sec 30 2/√3, cos 60 हाफ, cot 45 1। तो हमें क्या नज़र आ गया, ये हाफ प्लस 1, ये हाफ प्लस 1। मैंने फर्स्ट स्टेप में एलसीएम नहीं लिया, ले सकती थी। हाँ, ये ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले सकती थी, मैं यहाँ भी ले सकती थी, पर उसमें मेरे 3 टर्म हो जाती, यहाँ एलसीएम 2√3 आता, फिर ये क्या बनता 2 2 ज़ा 4, प्लस यहाँ आता √3, प्लस यहाँ आता 2√3,
फिर इसको कंबाइन करके ये 3√3 बनता। तो 4 + 3√3 अपॉन 2√3 वो जो वहाँ आया वो सेम आता बट थोड़ा सा टाइम लगता। तो व्हाट आई डिड, आई कंबाइंड फर्स्ट द टू नॉन रेशनल पार्ट्स, जो रेशनल पार्ट्स है उन दोनों को कंबाइन कर दिया। हाफ प्लस 1 को मैंने क्या लिख दिया 3/2, डिनोमिनेटर में भी सेम था 3/2, और इनको आगे पीछे कर लिया। यहाँ -2/√3 था, वहाँ +2/√3 था, तो उनको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, तो ये 3 अब इसको फिर इसका एलसीएम लिया आप, √3 और 2 मल्टीप्लिकेशन में 2√3 आ गया, √3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 इससे हुआ, तो 3√3 - 4, डिनोमिनेटर में 3√3 + 4, 2√3 कैंसिल हो गए। अब आपका क्या आया, ये रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो प्लस है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो न्यूमरेटर में a - b होल स्क्वायर से ओपन होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा a + b × a - b = a² - b² ही अप्लाई होती है। तो a² - b² किया तो 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 = 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 - 16 11, न्यूमरेटर में यही a² + b² में 27 + 16 43, -2 3 2 4 8 8 3 24 √3। तो आपका आंसर आ गया 43 - 24 √3 अपॉन 11। ठीक है, 2-4 बार कर लो तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन दे दो मैं कर लूँगा, है ना, या मैं कर लूँगी। ठीक है, और ये सेम आए ज़रूरी नहीं है, पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे आना चाहिए, क्योंकि कई बार कई स्कूल्स तो जब आपके एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही दे देते, है ना, तो आपको वो तो बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। पर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जिसमें बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, कोई बात नहीं, सब सीख जाओगे, ऐसा कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो 5 टाइम्स cos² 60, तो cos 60 क्या होता है sin 30, sin 30 क्या था हाफ, तो ये क्या हो गया 5 टाइम्स हाफ का स्क्वायर। हाँ, ज़्यादा मार्क का है तो आई विल राइट लाइक हाफ स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स sec² 30, sec 30 मतलब cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 क्या है √3/2, उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 2/√3, और उसका भी क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, -1045 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये sin² 30 + cos² 30 ये आपको क्या देगा 1, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है sin² थीटा + cos² थीटा 1, आगे पढ़ेंगे, पर क्वेश्चन ऐसे आया है तो हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। sin 30 हाफ है, हाफ का स्क्वायर, cos 30 √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। फर्स्ट पार्ट हमेशा बेटा ऐसे क्वेश्चन में यही है कि जिसकी जो वैल्यू है वो लिखो और उसका जो भी स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस साइन जो है वो एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अब हम देखें, अच्छा हम पहले इसका डिनोमिनेटर पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट जो अपन ने किया था, एक पार्ट अभी अपन ने किया था ऐसे ही बना था, उसमें वो एक्चुअली था sin 30 cos 60, sin 60 cos 30, sin 30 cos 60, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो यही बन गया था। हाँ, तो 1/4 + 3/4 इज़ 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर आपने पहले ही सॉल्व करके रख दिया कि उसकी वैल्यू 1 आ गई। नाउ फोकस ऑन द न्यूमरेटर। तो अब देखो यदि कम मार्क्स में होता तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखती 5 × 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 × 1/4 इज़ 5/4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 = 16, √3 का स्क्वायर 3 -1, और डिनोमिनेटर आपका हो चुका है 1, तो अब उसको लिखने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब सिंपली एलसीएम, टेक एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 12, ये 4 है 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 3 = 15, 3 है 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 4 = 64, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ये गलती होती है। हाँ, बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, ये 1 ही लिख देते हैं, भाई इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो जो भी एलसीएम है वो पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 आएगा, ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे होती है मिस्टेक। हाँ, जहाँ सिंपल एक नंबर होता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, जनरली बच्चे उसको सेम लिख देते हैं, तो ये याद रखो, उसका डिनोमिनेटर यदि कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 है मतलब वॉट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ एलसीएम हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर पोर्शन, यहाँ गलती मत करना। तो ये आपका हो गया 12, अब आपका 15 है और -12 है, बचा 3, 64 में 3 ऐड किया, आंसर क्या आ गया 67/12। डेसिमल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, 67/12 इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, टर्मिनेटिंग नहीं है, डिनोमिनेटर में 12 है मतलब 3 है, 2 × 2 × 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, इसलिए डेसिमल में नहीं कर रहे।
ठीक है, तो ये इसके साथ आपकी एक्सरसाइज सेकेंड फिनिश और आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कवर्ड। आई होप रेशियोज आपको क्लियर है। पीबीएच वाले जो कंसेप्ट के क्वेश्चन थे 8.1 के कि हमको साइड्स दे दी और हमको 2 साइड दे दी, हमको कोई भी रेशियो निकालना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए थे फॉर्मूले कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, 10p/b है ना, वो फॉर्मूले। और दूसरा किस एंगल के रिस्पेक्ट में कौन परपेंडिकुलर कौन सा बेस, हाइपोटेनियस तो सेम रहता है, वो इंपॉर्टेंट था। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए बेटा आपको सिंपली एंगल्स की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। टेबल कैसे बना मैंने कल आपको बताया था, है ना, बट आई डोंट प्रेफर कि आप टेबल के थ्रू करो। हमने क्या किया था 0 1 2 3 4 लिखा था, सबको डिवाइड बाय 4 किया था एंड वी टुक स्क्वायर रूट ऑफ एवरीथिंग। और ये जो वैल्यूज आई थी, ये किसकी वैल्यू आई थी, साइन 0 30 45 60 एंड 90 की। ये हमारी साइन की वैल्यू 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 1/4 का हो गया 1/2, ये कैंसल 1/√2, ये √3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 1। तो ये आपकी साइन की वैल्यू आई थी। कॉस की वैल्यू के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया था, 1 √3/2 1/√2 सेम, 1/2 इधर 0 इधर। और 10 की वैल्यू के लिए हमने इनको आपस में डिवाइड किया था क्योंकि हमारा 10 का एक फॉर्मूला क्या था, साइन अपॉन कॉस। तो हम 0 अपॉन 1 करेंगे 0, ये कैंसिल 1/√3, सेम वैल्यू है कैंसिल 1, यहाँ आ गया √3, 1 अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ, नॉट डिफाइंड के लिए कई बार आप इन्फिनिटी का सिंबल भी देखोगे, बट दैट इज़ नॉट इनकरेक्ट, दैट इज़ इनकरेक्ट, इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, और कॉस चाहिए सेक चाहिए इसका उल्टा कर दो, कॉट चाहिए इसका उल्टा कर दो, कोसेक चाहिए इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो अभी तक जितनी चीज़ें हमने ट्रिग्नो में पढ़ी है सब माइंड में जाना चाहिए, सिर्फ कॉपी में नहीं। हाँ, एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड कि क्या किया कैसे किया। तो आपके लिए होमवर्क है कि 8.1 8.2 इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स फिर से करो, जो क्वेश्चन टफ लगे दोबारा करो, जो इजी लगे उनको 2 बार करो, जो टफ लगे उनको 4 बार करो। अभी की अभी ट्रिग्नोमेट्री साथ में तैयार होनी चाहिए। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत ईजी, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी ईजी। 8.3 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, एक दिन की एक्सरसाइज है, सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, वही जो अभी तक हम बात करें कि साइन 30 कॉस 60 इक्वल है, कॉस 60 साइन 30 इक्वल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 60 + 30 90 है ना, एंगल में आपका एक एंगल 90 है तो बाकी 2 का सम 90 होगा, तो एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो एनसीईआरटी में जो भी इसके बाद लिखा हुआ है 8.2 के बाद उसको पढ़ना, उसके बाद फिर आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थैंक यू।